पावर दी हुई है। अच्छा, कभी आप लोन लान भी ले रहे थे, चुपके चुपके बड़ा लेना चाह रहे थे? नहीं, इसका बड़ा पैसा है, जुतम पुजार कुछ लोग हो रहे हैं, नहीं पैसा कह रहा। समाज का। अच्छा, तो डेली की एक- डेली रिपोर्ट। सही अगला कहिए। सवाल है, इस सवाल का जवाब पूरा हरियाणा देगा। हाँ, हाँ। सबसे ज्यादा प्रचार इसी को लेकर है। आपने तो कब्जा कर लिया वहां पर। किस चीज का कब्जा कर लिया? आप तो उसके ट्रस्टी बन गए, जब तक आप जिएंगे आप- सब कुछ उसी करेंगे। आप सेटलर हैं, आप संस्थापक हैं, क्या हैं? आप तो मालिक बन गए वहां पर। आप लोन भी लेंगे, बेच भी देंगे कल को आप उसको। आपको वो भी आप सुन लीजिए, ट्रस्ट की कॉपी भी आप लेके जाना। जी, मैं डालूंगा पीडीएफ इस हाँ, पे। ट्रस्ट की कॉपी लेके जाना। और देश का कोई भी आदमी, देश में कोई भी हिंदुस्तान में ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट एक्ट के तहत बनेगा, ठीक है, 1862 के तहत। और बगैर सेटलर या बगैर राइटर के कोई ट्रस्ट अगर कोई दिखा दे मुझे पूरे हिंदुस्तान में, ये मुझे दिखा दो जी। कोई सोसाइटी बनेगी, उससे भी कोई ना कोई रजिस्टर्ड कराएगा और उसके साइन होंगे जो रजिस्टर्ड करवाएगा। कोई कंपनी बनेगी, टाटा की कंपनी कब की बनी हुई है, उसका जो एमओए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस पर जो टाटा कंपनी बनी होगी उन्हीं के दस्तखत होंगे, वर्तमान के किसी के साइन नहीं होंगे। इस ट्रस्ट डीड में क्लियर लिखा हुआ ऑल द पावर्स विल बी डेडिकेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अच्छा। अगर उसमें सेटलर की कहीं कोई पावर हो तो जो चोर का इलाज हो, यशपाल मलिक का इलाज, मुझे फांसी तक लटका देना पूरे देश। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा पूरे हरियाणा में रुपए मारे जा रहे कि आप कब्जा कर गए, कब्जा कर गए, मैं ये कब्जा कर गए आप। मैं ये कह रहा हूं, अगर उस ट्रस्ट डीड को कुलदीप जी आप खुद पढ़ें, ऑल द पावर्स ट्रस्ट डीड, हाँ उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो पास करेंगे मेजोरिटी से, उससे जब अमेंड करवाने जाएंगे, जब मेरा साइन होगा, मेरे लड़के का कहीं नाम हो या इनहेरिटी का नाम हो तो बता दो, जब तक मैं जिंदा हूं जब तक मेरे साइन होंगे। अच्छा, आप पावर उन्हीं के पास है? पावर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास है। बोर्ड ऑफ फैसले वो ले सकते हैं सारे में ही लेंगे। अच्छा, कोई पावर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को नहीं है। फिर आप दूसरी तो प्रचार क्यों है? सवाल की बात, अब अनपढ़ आदमी को आप किसी को कह दो कि भाई मैंने तो वहां पढ़ा अखबार में, तो आपकी बात मानना, आपकी रेपुटेशन है कुलदीप जी की। आप कोई अपनी टीवी, ये सारे कागज हम निकलवाएंगे और ये जनता के सामने रखेंगे हम। हाँ, अब मैं ही दे दूंगा आपको, अभी पीडीएफ आपके फोन पे भेजूंगा, आप पढ़ लेना। चलो, थैंक यू। आप उसको पढ़ लेना, जनता पढ़ लेगी, हम डाल देंगे। हाँ, आप उसको पढ़ लो और आप उसको देखो कि क्या इसमें सेटलर को। अच्छा, कभी आप लोन लान भी ले रहे थे चुपके? लोन उस पर जब भी लिया जाएगा तो कहीं भी अगर आप अकाउंट खोलने, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अकाउंट खोल लोगे या लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन तो अब भी ले रखा है, उस पर ले रखा। ये जो गाड़ियां सारी लोन पे नहीं। अच्छा। अगर वो प्रोविजन ना होता तो आप कैसे लोन ले लोगे? अच्छा, जो गाड़ियां हैं वो लोन पे हैं? सब लोन पे हैं, किस्तों पे हैं? सब किस्तों पे हैं। अच्छा, तो बड़ा लेना चाह रहे थे? नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बगैर नहीं ले सकता। कैमरे पे सच बता। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बगैर कोई लोन नहीं ले सकता। प्रॉपर्टी मोर्टगेज करनी पड़ेगी। बगैर प्रॉपर्टी मोर्टगेज कैसे दे दोगे आप लोन? वह 25 एकड़ जमीन, मुझे तो पावर है नहीं मोर्टगेज करने की। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 23 के 23 प्रस्ताव पास करेंगे कि ये जमीन पे हम लोन लेना चाहते हैं। वो लोन किसके खाते में आएगा? जाट सेवा संघ के। जाट सेवा संघ के खाते में, भाई प्रॉपर्टी जाट सेवा संघ देगा, उसके खाते में आएगा। और जाट सेवा संघ के खाते से अगर उसके साइन तो कोई और कर रहा तो मैं कैसे निकाल लूंगा पैसा? अच्छा, साइन भी उन्हीं के चलेंगे? उन्हीं के चल रहे, वही है साइन होल्डर 5 आदमी। अच्छा, तो मैं कैसे निकालूंगा? कुलदीप के खाते में मैंने कुलदीप की प्रॉपर्टी रख के लोन ले लिया, तो चेक तो मुझे कुलदीप ही देगा। चेक तो जो आरोप लगा रहे वही देंगे मुझे। तो फिर ऐसा प्रचार क्यों? ऐसा ये जनता, मैंने आपको 99.99% आदमी भोला है इस जाट कौम का। अच्छा, दूसरी एक आरोप, वो अपने से पढ़े लिखे से जो भी बात सुन लेता है वो सच मान लेता है। एक बड़ा आरोप और है, आप तो सदस्य नहीं बनने दे रहा। जरा सदस्य नहीं बनाने हैं, क्यों नहीं बनाने दे रहे आप? अब आप सुने, आप ट्रस्ट और सोसाइटीज में फर्क है, ये मैं नहीं बनने दे रहा। ट्रस्ट एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन हो, आप 1862 का ट्रस्ट एक्ट ले लेना। नहीं बना सकते सदस्य? नहीं, सदस्य आप बनाओगे, उनकी पावर डेलीगेट करोगे कि इनको क्या पावर है। मैंने उनको भी कहा, उन्होंने कह लिया जो 21,000 दे वे तो सदस्य है और बाकी कोई सदस्य नहीं। मैं बोल रहा जो 5 साल से रोज है ना 2-2 हजार का गेहूं दे रहा, वो क्यों सदस्य नहीं होगा? अगर कोई 1 करोड़ दे देगा तो वो ट्रस्टी बन जाएगा। वो मैं कह रहा उसको 500 की पावर दे दोगे तुम?
मान लिया जिसने 1 करोड़ दे रखी, 21,000 वाला तो सदस्य बन गया, 1 करोड़ देने वाला सदस्य है, एक बनेगा। अगर कोई 11 करोड़ 4 देगा, लाख चेयरमैन बन जाएगा। नहीं, यहाँ तो चेयरमैन तो यहाँ अनपढ़ भी बन जाएगा, कोई भी आदमी जो काम कर रहा है वही बन जाएगा, जो काम कर रहे थे समाज के वही चेयरमैन बने। नहीं, पैसे की क्यों क्राइटेरिया क्यों? क्राइटेरिया है ही नहीं उसमें। हर आदमी ट्रस्ट में प्रोविजन है कि ट्रस्टी जो हमने इसमें क्या तरीका अपना, पहली कमेटी के ट्रस्टी वो थे जो आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी थे, दूसरी कमेटी के भी वे ट्रस्टी थे जो जिन जिलों ने चुन के अपने आप दानदाताओं से सलाह लेके चुना। आप उस चेयरमैन से ही पूछे कि आपको किसने चुना था, आपको क्या झज्जर वालों ने चुना था या यशपाल मलिक ने चुना था? आपने नहीं चुना ना, झज्जर वाले आए, झज्जर वालों ने कहा जी हमारी तरफ से इस बार ट्रस्टी ये रहेगा। पानीपत से आए, हमने इनसे पूछा भाई तुम्हारी ट्रस्टी कौन रहेगा? सुरेंद्र मलिक रहेगा। उन्होंने सोनीपत ने मीटिंग करी, कौन ट्रस्टी रहेंगे जी? कोच साहब रहेंगे, वो जिला अध्यक्ष। अच्छा, ये तो दिक्कत क्या, अगर मेंबर ज्यादा बन जाएं, ज्यादा लोग आएंगे, कितने ही बना लो, मैं कौन सा, मैं तो कह रहा कट्टा नाच देने वालों को भी मेंबर बनाओ, मैं काम बना कर रहा, बना नहीं कर रहे आप? ना, मैं तो ये कह रहा जिसने कट्टा दिया उसे भी मेंबर का होता। भाई एक बात बताओ, एक स्पेशल को ना बनाओ। मेरा कहना इस पे, वो गुड़गांव के 380 लोग हैं, वे चाहते हैं ये सारा कंट्रोल हमारे ऊपर ले ले, और उसमें एक ही कल्प्रिट है, वो मेंबर बन जाएं, चुनाव हो तो वही करते रहे सब। एक गांव से 11-11 लाख का अनाज गया, उस गांव से 11 लाख तो गए, उसका क्या अधिकार रहेगा? 21,000 तो दिया नहीं आम किसान ने। मैं तो कह रहा हूं 11 लाख का जिस गांव से अनाज गया उसमें 1000 सदस्य बना दो तुम, जो भी एक कट्टा अनाज दे उसे भी सदस्य बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं, स्वतंत्र रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मैं कह रहा भाई, मैं तो ये चाह रहे हैं, मैं तो स्वतंत्र रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं ये कह रहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए भी मैंने ऐसा नियम बना रखा था कि जो खर्चा रोज हो वो वेबसाइट पर डाल दो, नहीं होना चाहिए ये। और तो मैंने कहीं साइनिंग में अथॉरिटी में नहीं रहा, मैं कहीं भी नहीं भाई, होना चाहिए ना भाई। पैसा है, जुतम पुजार कुछ लोग हो रहे हैं, पैसा समाज का, डेली की डेली रिपोर्ट डालनी चाहिए। उनके कार्यकाल को 3.5 साल, 3.25 साल हो गए, अभी क्यों याद आई ये सारी चीज? जिस दिन बने उस दिन क्यों नहीं याद आई? क्योंकि जेल जाने से बचना है, अपने लड़के को जो मेजर है उसे बचाना है, जो कोचिंग सेटिंग की यहाँ आइल्स की, वो राठी है एक DS राठी, उसकी लड़की इमिग्रेशन का काम करती है कनाडा में। कनाडा से एक आदमी को लेकर आया कि यहाँ जो कोचिंग चलेगी उस कोचिंग का खर्चा ये देगा, उसने 1 रुपया भी दिया हो मुझे बताना, क्योंकि जो अगर यहाँ 5,000 बच्चे इमिग्रेशन होते तो राठी की लड़की 5,000 बच्चों का इमिग्रेशन करा के 10-10 लाख कमाती। क्या बात, ये धंधा चल रहा है भाई यहाँ। मलिक ये इस काम के लिए थोड़ी बनाया सब आज नहीं, हम सचपाल जी आपसे पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा, मैं सेटलर हैं, इस काम के लिए थोड़ी समाज ने पैसा दिया, इस काम में थोड़ी बनाया। मैं ये कह रहा कि इस काम के लिए पैसा नहीं दिया, लेकिन वहां सबने धंधा बना लिया। जो सेक्रेटरी वो अपने बच्चे की कोचिंग खुलवाना चाह रहा, अभी जो राहुल की कोचिंग वहां चल रही है, पहले कहा फ्री कोचिंग चलेगी, अब कहा 10-10 हजार रुपए दो, क्यों दे? जगह हमारी, लाइट हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, हम क्यों पैसे दे? कंप्यूटर हमारे। तो ये विरोध इसका नहीं है, विरोध ये है कि जो एग्जिस्टिंग कमेटी के 3 आदमी में डकैती डालना चाह रहे हैं यहाँ, हम विरोध कर रहे हैं। वे नेताओं से, मंत्रियों से सेटिंग करके इसको बंद कराना चाह रहे। ये विरोध इस चीज का थोड़ा है। अच्छा, अगर ये विरोध था तो 3.5 साल भी रहता विरोध। ये विरोध तो उसके FIR, आपने एक ट्रस्टी की पत्नी को वहां मोटी तनख्वाह पे लगा दिया। ट्रस्टी की पत्नी वहां मोटी तनख्वाह ले रही है। कौन सी? पता नहीं, वो कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 2 महिलाओं को तनख्वाह मिली वहां से। झिल्ली होगी भाई, पता नहीं, हमें तो पता नहीं किसी ट्रस्टी तो फिर आप किस चीज के सेटलर? आपको पता ही नहीं वहां बंदरबाट चल रही है, वहां क्या हो रहा है? सेटलर का काम रजिस्ट्री कराने का है। आप ये भी मैं आपको दूंगा, आप उसमें पावर पढ़ लेना। मैंने केवल कोई आदमी अधिकृत किया रजिस्ट्री कराने के लिए, उसने ट्रस्ट बनाया है। मैंने वहां सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। तो वो अपनी पत्नियों को लगा लेंगे? तो सुन लो यार, पति तो है उसका अध्यक्ष, पत्नी है उसकी अध्यक्ष प्रदेश की। तो ये जो धंधा कर रहे हैं उनसे पूछो ना, विंग कमांडर मलिक से पूछो। आपने नहीं पूछा कभी? मैं तो पूछा, मैं तो 10 बार कहा भाई घरेलू क्यों बना रहे तुम, सारा कुंबा ये आओगा, वहीं बैठ के पैग लगाओ, वहीं बैठ के बैठो, पूछो वहां गार्डों से जाके। सामान खरीद रहे, अब उसकी वीडियो आ रही भट्टों से कमीशनबाजी पे, पूछो ना। तो इसलिए हमने विरोध किया, तभी तो हम। एक निवेदन है कुलदीप, बोलिए सर। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपको देश में भी बहुत देखते हैं, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ जी।
क्योंकि आप बहुत सी अच्छी बातें भी इसमें लेके आते हैं, समाज की जो चलती रहती है पॉलिटिक्स की, उसकी जी बड़प्पन हमारा। इस देश का कोई भी आदमी किसी भी तरह का मेरा से दुश्मनी रखता हो, मेरे से कुछ भी रखता हो, मेरे से प्यार रखता हो, मैं जिस दिन से आंदोलन में लगा आज तक न तो किसी सामाजिक पैसे का दोषी हूं, ना किसी फायदे का दोषी हूं किसी भी पार्टी का। अच्छा। और कोई गलतफहमी में इस बात का हो कि यशपाल मलिक कमाने के लिए निकला था, तो जिस दिन मैंने आंदोलन शुरू किया मेरी बैलेंस शीट देख सकता है, आज वो प्लस में है या माइनस में। मेरे पास भेज दीजिएगा एक बार। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप किसी से भी पूरे देश में पूछ लेंगे तो वो बता देगा। दूसरी बात, मेरे परिवार के किसी आदमी ने कोई राजनीतिक बेनिफिट लिया हो, कोई सामाजिक बेनिफिट लिया हो, मेरे बच्चों का कहीं बेनिफिट हुआ हो, लोगों ने तो ये भी चला भाई यशपाल मलिक ने अपने लड़के लगवा लिए, लोगों ने तो ये भी चला बेटियां लगवा ली, कई पंप भी लगा के, पेट्रोल पंप भी। मैं ये कह रहा, किसी को मेरी संपत्ति के बारे में कोई डाउट हो, किसी को मेरे काम के बारे में कोई डाउट हो, किसी को मेरे बच्चों के बारे में कोई डाउट हो, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी इंग्लैंड से पढ़ी है, ठीक, यहां से नहीं पढ़ी, मैंने अपने बिजनेस से पढ़ाई, वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर, दामाद आर्मी में है, उसका बड़ा भाई भी आर्मी में है, अफसर हैं दोनों, मेरा बेटा भी MBA है, मेरे साथ बिजनेस में, मैंने कहीं किसी नौकरी में कहीं उसमें नहीं लगाया, वो भी बाहर से पढ़ा, छोटी बेटी अभी एजुकेशन। किस चीज का बिजनेस आपका? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। वो तो पहले से था आपका? पहले से 1994 से। हाँ, पुराना वो आपका 94-95 से बिजनेस है। मैंने अपना महत्वपूर्ण समय अपने समाज को इसलिए दिया कि मेरे ऊपर समाज का ऋण है और ऋण लेके मैं जाऊंगा नहीं। आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं? हाँ, एयरफोर्स से। ऋण क्या है? मैं जिस स्कूल में 10वीं करी वो 1944 का दादा घासी ने नींव रखी। क्या बात है। मैं जिस स्कूल से 12वीं में पढ़ा उसकी नींव 1924 में छोटू राम ने रखी, जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो और मैं कोई ऐसा भी नहीं हूं कि मैं इसमें नेतागिरी के चक्कर में आ गया। मैंने कक्षा 6 में भी हड़ताल कर रखी कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ। अच्छा। मेरी पूरी क्लास गवाह है जो मेरे साथ पढ़ते होंगे। बचपन से कीड़े थे? कीड़े नहीं थे, सच बात के लिए कहना जानता हूं, अड़ना जानता हूं और सच बात के लिए खड़ा हूं। तो मेरी हरियाणा की जनता से खासकर अपील है कि किसी बहकावे न आए, शराब पी के मुझे फोन ना करें। मेरा नंबर हरियाणा के हर गांव में है, हर गांव मेरा देखा हुआ है। रात को शराब पी के बहुत लोग गाली देने के हिसाब से फोन करते हैं, दिन में फोन करें, फोन अटेंड 100% करता हूं, अननोन नंबर का भी। अगर मेरे से कोई शिकायत है तो उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। इस धाम में इसलिए बना था, उसका भी उद्देश्य आपको मेरे से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं। जाट 1912 में तो स्कूल खोल रहा था, छज्जूराम लांबा जी, ठीक, चौधरी छोटूराम और उनकी टीम। 12 में रोहतक में खुल रहा था, 17 में बड़ौत में खुल रहा था, 24 में मुजफ्फरनगर में खुल रहा था, 17 में ही हरियाणा इसमें राजस्थान में खुल रहा था, केशवानंद की जो विद्यापीठ है। आज मैं केवल चौधरी छोटूराम की विचारधारा पे, एजुकेशन पे काम करने के लिए कि जो हरियाणा का जाट गौशालाओं, मंदिरों और धर्मशालाओं में लग गया है, इसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है। अगर ये चौधरी छोटूराम के पीछे लग के और दोबारा से 1912 वाली मूवमेंट उठा दी तो इसका भाईचारा भी देश में बना सकता है। इसका बड़ा विजन भी आपको नहीं पता। इसका बड़ा विजन ये है कि जिस दिन यहाँ नीट और जेई की कोचिंग शुरू हो जाए और सुपर 100 मेरा इसमें टारगेट था शुरू कराने का, जिसको ये छोटी छोटी कोचिंग पर ले जाके इसको बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं पूरे देश में इस एजुकेशन को ऑनलाइन कर देता और हर जाति को ये जवाब देना था कि हम ना जातिवादी थे, ना है, ना रहेंगे। हम आज भी देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उस उद्देश्य के लिए आप इसका डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए जो पहले बना था कि हम क्या करेंगे, इसमें IIT की कोचिंग देंगे। अरे भाई, हमने इसमें
सिपाही की कोचिंग तो आदमी कहीं भी ले लेता है। हमारा टारगेट था, बहुत जगह खुले हुए हैं, और रिजर्वेशन का भी मेरा टारगेट ये था कि जब उन 2014 में आरक्षण हुआ तो 199 बच्चे एक्स्ट्रा आए थे आईएएस में इंटरव्यू के लिए। जो आते हैं 50-60 वे तो आए थे, 199 और एक्स्ट्रा आए थे। बैंकिंग पीओ में 10,000 लड़के आए थे। हरियाणा के 15,000 बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था उस साल 14 में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी दिशा बदल देती। हमें एजुकेशन पे चौधरी सा छोटू राम लगा के गए, अगर रिजर्वेशन हो जाता। अब लड़ाई पिछले 3.5 साल से ये ठिक्का ले रखा कि प्रताप दैया रिजर्वेशन की मांग बंद कर दे, क्योंकि मैं तो अब अध्यक्ष हूं नहीं, मैं मांग करूंगा। तो अध्यक्ष वो है ना, मांग वो करेंगे। और बार बार इनको बेइज्जत करना, बार बार इनके संसाधनों की कटौती करना। जब आरक्षण के 2 करोड़ वहां जा रहे हैं तो क्या आरक्षण में जरूरत नहीं है आरक्षण की देश में? तो ये लड़ाई केवल इस बात की है, सरकारी पपट्स हैं और कुछ पार्टियों के भी पपट्स हैं। तो वे सरकारी पार्टियों के पपट्स इस काम को कर रहे हैं। लेकिन और ये हाँ एक तो मेरा खापों से निवेदन था, कहीं दुष्प्रचार किए जा रहे कि भाई हम सर्व खाप की पंचायत करेंगे, ये करेंगे। एक तो मेरा सभी खापों से निवेदन है कि मामले की तह में जाके ही निर्णय ले। ओम प्रकाश हुड्डा जी उसके जनरल सेक्रेटरी इस धाम के पार्ट रहे हैं पिछले 5-7 साल के घोटालों में। एक कमेटी बना ले जो खाप अविवादित हो या अविवादित लोगों की, और वो कमेटी बना के जो भी बात हमसे पूछना चाहे। पहली बात तो ये कि जब निर्णय लिया कि भाई खाप इसमें हुड्डा खाप बात करना चाहती है, तो हुड्डा खाप ने बात करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोर्ट चले गई है। अगर ये कोर्ट में मामला है तो खाप इस चीज को भी समझ ले कि अदालती और खापों का टकराव ना हो, क्योंकि चेयरमैन अपने निकालने के खिलाफ अदालत में गया हुआ है। और अगर खापे कोई भावनात्मक रूप से कोई निर्णय ले ले और वो फिर कोर्ट से, या तो अगर उसको कोर्ट से मुकदमा उठा के वो खापों को सरेंडर करे, तो एक कमेटी बन जाए, उसमें खाप भी 5 आदमी चुन ले और सामाजिक भी 5 आदमी हो। और अगर मेरी कोई गलती हो कहीं पे भी किसी भी स्तर पे, तो जो सजा देना चाहिए मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, किसी भी प्रकार की सजा। अच्छा, आपको मंजूर होगी? हाँ, लेकिन जो गलतियां उन्होंने की है, अगर उनकी गलती निकलेगी तो सजा उनको भी दी जाए। और हुड्डा खाप से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आप इसके पार्ट रहे हो मैनेजमेंट के, आपको इसमें कोई भी पहल नहीं करनी चाहिए। सभी खापें करेंगी, पूरे हरियाणा की खापों, हरियाणा की खापों का भी मेरा निवेदन है कि वे तह में जाए, मसला क्या है हमसे भी पूछे। हमारे प्रताप दैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खापों का तो सिस्टम ही होता, दोनों पक्षों से पूछती हो। और आप दूसरी बात और सुन ले, 23 ट्रस्टी में से 3 ट्रस्टी मीटिंगों में नहीं आ रहे, वे तटस्थ है, ना हमारे साथ है ना उनके साथ है। उन्होंने कहा ठीक काम करोगे, उनके साथ रहेंगे। 17 ट्रस्टियों ने यूनिवर्सली चेयरमैन को हटाया है। उसको ऐसा क्या मजबूरी है कि वो चेयरमैन बना रहना चाहता है, जबकि चेयरमैन का चुनाव ट्रस्टी करते हैं। चेयरमैन पद जो है पहले ट्रस्टी चुने जाएंगे, फिर सब। अब आप 2/3 लोग आपको कह रहे हैं हटने के लिए, आप फिर भी नहीं हट रहे हैं, तो आपका ऐसा क्या स्वार्थ है? मुझे पहली बार, ये बाइलाज है आपका? हाँ बाइलाज। मुझे पहली बार जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मेरे खिलाफ जब भी साजिश रची गई, और मैंने कहा भाई आप किसी को भी कार्यवाहक प्रधान बना ले, और भूपेंद्र जागलान 2 साल तक कार्यवाहक प्रधान रहे, मैंने उनको पूरा सहयोग दिया पैसा इकट्ठा करने में। उसमें यशपाल मलिक न पद का लालची है न किसी चीज का लालची है। यशपाल मलिक लेकिन कोई समाज को खराब करे, कोई समाज के साथ साजिश करे, तो मैं उसका लोगों के सामने जवाब दूंगा कि ये ऐसे समाज को खराब कर रहा है। यशपाल मलिक समाज को खराब भी नहीं करने देगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मेरे साथियों ने पिछले 20 साल लगातार अपने दिन रात अपने बच्चों को छोड़ के, एक नहीं लाखों लोगों ने इस आंदोलन को सहयोग किया है। ये 10, 15, 20, 25, 50 गुंडे जो मिलके, वहां क्रिमिनल्स भी बुलाए गए मुझे बेइज्जत करने के लिए, पानीपत से, वहां से अपराधी किस्म के लोग क्यों सहारा ले रहे अपराधियों का? क्या जरूरत पड़ी अपराधियों का सहारा लेने की? जब आप खाप के पास गए थे, खाप पंचायतों में जाते, अगर आप सामाजिक संगठन थी, उन खापों को बुलाते, 10 आदमी खापों के बैठ लेते, 10 उनकी भी बात सुन लेते, हमारी भी सुन लेते, फिर अदालतों में क्यों घूम रहे हैं? तो इसलिए ये सब चीजें हैं।
खाप वालों से मेरा निवेदन है कि जो परंपरा बनी हुई है, सर्वजातीय परंपरा है, उस पर बने रहे और आपसी विवादों में सामाजिक निर्णय ले, दोनों तरफ की बात सुनकर निर्णय ले। ओम प्रकाश हुड्डा, कृष्णलाल हुड्डा को इसकी एक एक जड़ का पता है, उनको टारगेट दिया गया है, दोबारा से राजनीतिक टारगेट है ओम प्रकाश हुड्डा और कृष्णलाल हुड्डा, अशोक बल्हारा, और दो ये लोग हैं अपने निजी स्वार्थों में, अपने मुकदमेबाजी से, जेड़ों से बचने के जो साजिशें रची जा रही है, वे साजिशें कामयाब नहीं होंगी। 2-4-6 महीने बकवाद करेंगे, 2-4-6 महीने बाद हरियाणा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग भी सबको बता रहे हैं और आपको भी हम लोग उसकी पीडीएफ में अभी भेज दूंगा, जो ट्रस्ट डीड की पीडीएफ है, कोई भाई पढ़े। और जब ये बात आई कि जी हम इसमें अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, मैं बोला चेयरमैन से साइन करा दो, उसने साइन नहीं किए क्योंकि वो बाद में कमी और निकालनी थी, तो इसलिए ये सब। साथियों, यहाँ चौधरी यशपाल सिंह मलिक का साफ साफ कहना है कि खाप्पे और समाज मिलकर कोई कमेटी बना दे, अगर वो कमेटी मुझ में कोई खामी निकाल देगी, देसी कहावत है कि इनका सिर और खाप्पों के जूत। मंजूर है? ये मंजूर है जी? नहीं, जूत की बात सुनिए आप, मैंने क्या कहा, जो सजा मुझे दे और मेरी गलती कहावत है अपनी वो, लेकिन हाँ मैं दूसरी बात करा ना, मेरी गलती हो, लेकिन ये भी निर्णय करे कि वो जो मीटिंग करे वो मीटिंग यहां ना करे, वो मीटिंग ईमानदारी से अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली कर लो, आप हरियाणा के दूसरे जिले में कर लो, पानीपत में आके कर लो, कहीं जींद हो जाएगी, कहीं जींद हो जाएगी, मिडिल पॉइंट पे हो जाएगी, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे कर ले। जिस यहाँ आपको कुछ डाउट है? नहीं, डाउट नहीं, मेरे साथ घटना घटी है जी। अभी 6 मार्च को, उस बात का डर है? नहीं, डर मुझे किसी बात का नहीं यार। मेरे ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ और मैं उत्तर प्रदेश से फिर भी आता हूँ। बरवाड़ा में जानलेवा हमला हुआ, समान में जानलेवा हमला हुआ। यशपाल मलिक डरता किसी चीज से नहीं। अगले पॉडकास्ट में लेंगे, बरवाला वाला भी सही पूछेंगे। यशपाल मलिक केवल एक चीज से डरता है कि जिस संस्था को हमने मंदिर मान के बना रहे, उस संस्था में हिंसा ना हो, ठीक, केवल ये डर है, कोई डर नहीं। कल सुबह जहां गए वहां नहीं आ जाएंगे, हमें कोई डर नहीं, हम डरते नहीं, हम जी। लेकिन ये कहावत है अपनी जो आप कह रहे थे, क्योंकि अपने यहाँ ऐसा ही बोला जाता है, अगर मेरे में कोई कमी हो जी तो आपके जूते मेरा सिर। हाँ, और साथ में उनके भी सिर। हाँ, सबके होंगे वो। हाँ, बिल्कुल। आप तो अपना ही दावा करेंगे, जी, वो तो अगर साथ होंगे अपने आप करेंगे कि हमारी भी कराओ जाओ। साथियों, ये थी जनता की अदालत, और जनता की अदालत में जो सवाल थे वो जनता के थे। ना मेरी यशपाल जी से कोई निजी दुश्मनी है, ना मेरी कोई निजी दोस्ती है। शायद हम मिले भी पहली बार हैं जी, पहली बार यशपाल जी। जी जी। और जो भी सवाल थे वो जनता के लिए थे, समाज के लिए थे, क्योंकि जो मुहिम चलाई थी समाज ने चलाई थी, जो पैसा इकट्ठा किया समाज ने किया है, उस पैसे की बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल रह गया हो तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो भी आपके भाव वो भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे और फिर पूछेंगे यशपाल जी से। अगर यशपाल जी में कोई कमी होगी, डंके की चोट पे कहेंगे यशपाल जी, और सरेआम कहेंगे। और हमने पूरी कोशिश की, जो जनता के सवाल थे वो सारे लिए, पूरा कुरेदा है मलिक साहब को। अगर फिर भी कोई कमी रहेगी अगली बार फिर खुर्च देंगे, लेकिन बात निकलवा कर छोड़ेंगे। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम राम सभी।